कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। मेरा नाम मयंक पांडे, मैं यहाँ पर मैथ्स का एजुकेटर। कई सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है, 4 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा भी चुका हूँ। अगर आप बात करोगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप की, तो आपने अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस आप लोगों को मिलती हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। काफ़ी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस मिलती हैं, जिनमें आप लोगों को क्या मिलता है, जहाँ पर आप लोगों को मैं कल 12 बजे, कल दोपहर में, कल 12 बजे फ्री स्पेशल क्लास में टॉपिक लेकर आ रहा हूँ परसेंटेज। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, 3 घंटे की क्लास रहेगी, 3 आवर्स की क्लास है, एकदम बेसिक से क्लास होगी। और आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्या क्या मिलता है, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 3,042 से ज़्यादा कोर्सेज आपके पास चल रहे हैं अनअकैडमी का। अगर आपको फ्री कंटेंट जैसे कि स्पेशल क्लासेस, तो अगर आपको करना है अनलॉक, तो आप मेरा रेफरल कोड MP सर लाइव कैपिटल लेटर्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी कोर्स ज्वाइन करनी है, तो कुछ ये स्टेप्स हैं, इन्हें आप फॉलो करके अनअकैडमी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ये लिंक डाल के टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिससे कि सारी क्लासेस की PDF और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं अनअकैडमी का आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप मेरा रेफरल कोड MP सर लाइव कैपिटल लेटर्स में यूज़ कर सकते हो। इस साल के सब्सक्रिप्शन की फीस है 8800 रुपये, लेकिन रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करने पे ये फीस 7,920 रुपये रह जाती है। मतलब 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, सीधी बात ये है, हर एक फीस के ऊपर। 2 साल की अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे 12,800, लेकिन रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करोगे, यहाँ भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, फीस 11,520 रुपये रह जाएगी। ये कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं दिए तो फटाफट से आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। आपके सामने आज का टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, वक्त एवं दूरी। और हम आज इसे करेंगे शुरू, और फिर आज इसे करेंगे खत्म, और फिर उसके बाद हम सोएंगे। तब तक ना खाऊंगा, सॉरी, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, ठीक है भाई? ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। क्लियर और नॉट? क्या शुरू किया जाए, आग लगाई जाए? अरे हाँ या ना? शुरू करें क्या क्लास को? फटाफट से कमेंट करो। आपका जब तक कमेंट नहीं आएगा मैं शुरू नहीं करूंगा। आपके कमेंट्स के बाद ही मैं शुरू करूंगा कि हाँ सर शुरू की जाए क्लास। देन आई विल स्टार्ट। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को। इसका कॉन्सेप्ट होता क्या? अब मैं खुद को थोड़ा छोटा करूं क्या सर? आपका इंट्रो भी तो 5-6 मिनट लंबा हो गया है। अब इंट्रो बढ़ गया ना भाई का। पेट्रोल रेडी है, ओके ठीक है, शुरू करते हैं। इंट्रो भाई का बड़ा होएगा ना, तो मैं खुद पता है क्यों बड़ा होएगा, तो भाई की यार। चलो तो शुरू करते हैं क्लास को। आज तो क्लास सर महामैराथन है। हाँ भाई महामैराथन है, सेशन को शेयर करके आओ पहले, तब मजा आएगा। कॉन्सेप्ट स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्या, एक चीज समझो। बात आती है स्पीड की, मतलब चाल की। बात आती है स्पीड टाइम की, मतलब समय की। और बात आती है डिस्टेंस की, मतलब दूरी की। तो सुनो मेरी बात। चाल क्या होता है? स्पीड पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, ट्रेवल की गई डिस्टेंस ही स्पीड होती है। सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी लंबी बात बोलना चाह रहा हूं
कि अगर आपने 1 घंटे में आप गए 100 किलोमीटर, तो आपकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप 1 मिनट में गए हो 200 मीटर, तो आपकी जो स्पीड है ना वो 200 मीटर पर मिनट है। अगर आप 1 मिनट में कहीं चले गए, 1 सेकंड में अगर आप चले गए कहीं 10 मीटर, तो आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई है? मतलब 1 मिनट 1 घंटा या 1 सेकंड पर यूनिट टाइम में ट्रेवल की जानी चाहिए डिस्टेंस, तो आपकी वो क्या होती है? स्पीड होती है। जी सही है बात या नहीं है? जल्दी मुझे बताओ, इतनी सी बात सही है क्या? इतनी सी बातें आप लोगों को समझ आई है क्या? दूसरी बात आप ये समझो भाई यहाँ पे कि टाइम क्या होता है? टाइम होता है समय, कि आपको कोई भी दूरी तय करने में कितना समय लगा, वही टाइम है। डिस्टेंस क्या होता है कि आपने किसी एक समय में किसी एक चाल से कितनी दूरी तय की है, वही आपकी डिस्टेंस होती है। क्या ये बातें आप लोगों को समझ आई हैं? अब आप यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर एक चीज ये समझो कि स्पीड, ये रही डिस्टेंस और ये रही टाइम, इनकी कुछ यूनिट्स होती हैं। यूनिट समझो क्या क्या? अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम की यूनिट होती है आवर्स, टाइम की यूनिट होती है मिनट, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड्स। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस आपकी आएगी किलोमीटर में, डिस्टेंस आपकी आएगी मीटर में, और डिस्टेंस आपकी आएगी किसमें? हेक्टेयर में। ठीक है, ये 3 डिस्टेंस आएंगी। नॉर्मली किलोमीटर मीटर में मैंने देखी है, हेक्टेयर में पता नहीं क्यों समझाते हैं। अगर आप स्पीड की बात करोगे तो स्पीड फिर किलोमीटर पर आवर में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, और एक और चीज बदतमीजी थोड़ी सी करते हैं कि मीटर पर मिनट भी दे देते हैं। तो बस आप समझो 1 घंटे में कितने मिनट, तो 1 घंटे से अगर मिनट पे आओगे 60 से गुणा करोगे, और मिनट से सेकंड पे जाओगे तो 60 से गुणा करोगे, और यहाँ इससे इस पे जाओगे तो 3600 से गुणा करोगे। यहाँ से यहाँ जाओगे तो डिवाइड करोगे 60 से, यहाँ से यहाँ जाओगे तो डिवाइड करोगे 3600 से, दैट्स इट। यहाँ से यहाँ जाओगे गुणा करोगे 1000 से, यहाँ से यहाँ जाओगे डिवाइड करोगे 1000 से, यहाँ से यहाँ जाओगे। अब मैं बताऊंगा वो कि अगर स्पीड को कन्वर्ट करना है, स्पीड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, समझो इधर। स्पीड जो आपका होता है ना, स्पीड की यूनिट 2 आपकी होती है, एक तो किलोमीटर पर आवर, और दूसरा होता है मेरे भाई, माय डियर फ्रेंड्स, मीटर पर सेकेंड। अगर आपको जाना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, अगर आपको जाना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करना रह जाता है आपको 5/18 से। तो मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से। क्यों करना होता है वो समझो, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। तो 00 से 00 काटोगे, 2 से ये 5 दफा, 2 से ये 18 दफा, तो 5/18 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ उल्टा जाओगे, गुड इवनिंग भाई, सॉरी गुड मॉर्निंग, जो भी आप बोल रहे हो भाई, 18/5 से गुणा करेंगे। और बात है समझो, अभी एक चीज समझो, 3 लोग हैं, एक है स्पीड, एक है डिस्टेंस, और एक है टाइम। तो एक चीज और याद रखने वाली ये रहेगी मेरे भाई, एक चीज याद रखने वाली ये रहेगी कि जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो पहले लाइक करो। जिसने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करो। देखो, अगर इन 3 चीजों के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करनी है, अगर इन 3 चीजों के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करनी है, एक चीज आप याद रखना कि अगर मैं आपसे बोलूं ये आपके फादर, और ये हैं आप, और ये हैं आपके ग्रैंडफादर, जीएफ का मतलब हमेशा वही नहीं होता जो आप सोचते रहते हो। जीएफ का मतलब कभी कभी ग्रैंडफादर भी होता है, समझे भाई? तो ये आपके ग्रैंडफादर हैं। अब आप एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर मैं आप तीनों में रिलेशन फाइंड करने की बात करूं, आप फादर और ग्रैंडफादर, आप तीनों में रिलेशन फाइंड करने की बात करूं, तो आप रिलेशन फाइंड कैसे करोगे? आप बोलोगे कि सर मैं ये बोलूं एक वर्ड में डिफाइन करो तीनों का रिश्ता क्या है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे किसी एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब किसी एक को कांस्टेंट आप कैसे रखोगे? आपने अगर खुद को कांस्टेंट रखा, खुद को फिक्स कर लिया, तो ये मेरे पापा और ये मेरे पापा के पापा, ऐसे हाँ या ना?
या फिर आप अपने पापा को कांस्टेंट रखोगे तो बोलोगे इनके बेटे ये हैं और इनका भी बेटा मैं हूं। हाँ, गॉड फादर भी होता है, गॉड फादर, अच्छा होता होगा। गॉड की स्पेलिंग गलत लिखी है, ग्राउंड फ्लोर भी होता है। सही है बेटा, सही खेल रहा तुम भी, तगड़े हैवी ड्राइवर हो सबके सब, सही है भाई। और कुछ, चलो समझो। तो मैं स्पीड, एक बार मैं स्पीड को रखता हूं कांस्टेंट, एक बार मैं रखा स्पीड को कांस्टेंट, मतलब स्पीड को मैं किया फिक्स। अगर मैंने स्पीड को फिक्स रखा है ना, स्पीड को मैंने कांस्टेंट किया है ना, तो आप लोग एक चीज ये याद रखना कि फिर अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है, तो आप एक चीज ये समझो कि अगर आपने स्पीड फिक्स रखी कि बोला मैं तो 100 किलोमीटर पर आवर से ही चलूंगा, तो आप मुझे बताओ कि अगर आपको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी है तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, आपको ज्यादा दूर तक जाना है तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, बोलो हाँ या ना। अगर आपने अपनी डिस्टेंस कम कर दी तो आपको टाइम भी कम लगने लगेगा। इसका मतलब इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा किसके, टाइम के, बोलो हाँ या ना। इतनी बातें समझ आती हैं। चलो दूसरी चीज ये समझो कि अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं, टाइम को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैंने टाइम को किया फिक्स या फिर कांस्टेंट, तो अपन ये याद रखेंगे कि अगर मैं स्पीड को दूंगा बड़ा, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो मैं डिस्टेंस क्या ज्यादा ट्रेवल कर लूंगा, तो मैं डिस्टेंस भी ज्यादा दूर चला जाऊंगा। अगर मैंने स्पीड घटा दी तो मैं डिस्टेंस भी कम जा पाऊंगा। इसका मतलब जो स्पीड होती है ना, वो भी आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है डिस्टेंस के। ये चीजें जितनी अच्छी समझ लोगे ना, उतना भयंकर आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। तीसरी बात आप ये समझो कि अगर आपने डिस्टेंस को किया कांस्टेंट, अगर आपने डिस्टेंस को कांस्टेंट किया, गुड इवनिंग भाई, अगर आपने डिस्टेंस को कांस्टेंट किया तो आप ये याद रखना कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपको टाइम लगेगा कम, और स्पीड करोगे कम तो टाइम लगेगा ज्यादा। क्या बात सही है? इसका मतलब, हेलो भाई हेलो, इसका मतलब जो स्पीड होता है ना वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है टाइम के। अब ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की बात मैं समझा देता हूं आपको कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, समझो इधर देखो। जब स्पीड आपकी कांस्टेंट होगी ना, जब स्पीड आपकी कांस्टेंट होगी ना, तो भाई एक चीज तुम याद रखना जिंदगी भर कि जो आपके टाइम का रेशियो होगा ना, जो T1/T2 होगा ना, वही तुम्हारा D1/D2 होगा। बस ये याद रख लो, अभी ये याद रखना है आपको, याद रखना है। क्लियर है क्या? पहली बात, अगर तुमने टाइम को कर दिया फिक्स, अगर तुमने टाइम को कर दिया कांस्टेंट, तो याद रखना कि स्पीड अगर बढ़ाओगे तो डिस्टेंस ज्यादा जाओगे, मतलब स्पीड का जो रेशियो होगा ना वही तुम्हारा डिस्टेंस का रेशियो होगा, ये याद रखना है। तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपने डिस्टेंस को फिक्स किया है, अगर आपने दूरी को फिक्स किया है, तो ये याद रखना कि स्पीड का जो रेशियो होता है ना उसका उल्टा होता है टाइम का रेशियो। स्पीड का जो रेशियो होता है ना उसका उल्टा होता है टाइम का रेशियो। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या इतनी बात आपको समझ आई है? तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर गाइज और नॉट? गाइज मैं आप लोगों से बोलता हूं तो आप लोगों को जवाब भी देना होता है, ठीक है भाई? गाइज मतलब आप सब, किसी बाहर की गाय को नहीं बोलने जा रहा हूं। बताओ मेरे भाई, सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अगर यहां तक सबको क्लियर है तो क्या मैं पहला क्वेश्चन अब सॉल्व करने आपको दे सकता हूं क्या? तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। हाँ, काऊ, काऊ मतलब गाय।
गाय मतलब आओ। कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है? देखते हैं 3-4 बजे तक कौन जग पाता है, कौन ऐसा है जो 3-4 बजे तक जगेगा। बेहतरीन आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। आपकी जिंदगी का सबसे आसान क्वेश्चन है, आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो पूरा कर रहे हैं। एक्सप्रेस है स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड। 54 को मीटर पर सेकंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप किससे गुणा करोगे? देखो, जब किलोमीटर में समझा देता हूं फिर से और जिंदगी भर याद रहेगा। ये किलोमीटर पर आ रहा है और ये मीटर पर सेकंड है। जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते तो छोटे से मल्टीप्लाई करते 5/18 से। जब छोटी यूनिट से बड़े में जाते तो बड़े से मल्टीप्लाई करते 18/5 से। अब आप देखो, आपको जाना किसमें? छोटे में जाना मीटर पर सेकंड में, तो छोटे से मल्टीप्लाई 5/18। 18 से 3 बार और 5 दिया 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड एकदम चुटकियों में सही आंसर आया क्या आपका? हाँ, एकदम सही है। जो बच्चे ये सब आसान सोच के भाग गए हैं ना, मैं सच बता रहा हूं, इनका बहुत बड़ा लॉस है। सेकंड करो, अ मैन कवर्स 840 मीटर्स एट 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन। आपको अगर टाइम निकाल, अच्छा मैंने एक फॉर्मूला नहीं बताया। फॉर्मूला आपका ये होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैंने ये तुम्हें बता दिया था शुरुआत में ही, मैंने बोला था स्पीड होता है कि पर यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, तो पर यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो आप देखो यहाँ पर आपको फाइंड करना है टाइम, तो टाइम बराबर आपका क्या होगा? वो होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस को अगर अपन स्पीड से डिवाइड करने लग जा रहे हैं तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज समझो, आपकी डिस्टेंस कितनी है? 840 मीटर डिस्टेंस है आपकी, 840 मीटर, और स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज समझो, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये मीटर वाला है तो मीटर से मीटर तभी कट पाएगा। तो इसे अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। मुझे बताओ, ये 18 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। जल्दी जल्दी ये सब चीजें मुझे बताते रहा करो, ठीक है भाई। अब मुझे एक चीज आप खुद बताओगे कि यहाँ ये 9 से 2 बार और 9 से ये 5 बार कटेगा क्या? अब 5 और 5 25 हो गया, तो ये ऊपर तो 1680 और नीचे डिवाइड में 25 हो गया, तो 25 सिंगा 150, 25 दूनी 50, और ये कितना हो जाएगा आपका? 25 सिंगा 150, 25 सत्ते 67.5 आ जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना? 67.5 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा क्या? तो ऑप्शन बी क्या एकदम सही है? 67.2। 15 किसका? अच्छा, ये 15 पुराने वाले का है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ मच डिस्टेंस विल अ कार कवर इन 40 मिनट एट 12 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है यहाँ पर क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछी है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। समझ लो ना, लाइक को समझ लो, याद करोगे किसी दिन कि हाँ पढ़ाने वाला था, रात के 12 बजे से पढ़ाता था सुबह के 4 बजे तक। ठीक है, तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और टाइम कितना है? 40 मिनट का। 40 मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लो तो 40/60। बोलो हाँ या ना? तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, और 3 से ये 4 बार कटेगा, तो 4 दूनी 8 के 8 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर और नॉट? वेरी गुड आकाश अग्रवाल। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करो सॉल्व। अ मैन कवर्स 600 मीटर इन 5 मिनट, फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो 600 मीटर जाता है 5 मिनट में। एक चीज समझो आप, 600 मीटर जाता है 5 मिनट में। 5 मिनट को अगर मैं
सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो 300 सेकंड में जाता है, तो क्या 2 मीटर पर सेकंड से चलता है क्या ये? अब हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में आंसर, तो 2 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 18 दूनी 36, 36 को 5 से डिवाइड करने का मतलब है 36 का डबल करो और 1 के बाद डेसिमल लगाओ, तो 7.2 आंसर आ जाएगा, 7.2 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट देखो, वॉकिंग 6/7 of his usual speed, a man is 24 minutes late. Find the usual time taken by him to cover that distance. Very good. पेन पेपर ले लो और इसे सॉल्व भी किया करो बैठ के। ये लेट के जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। आराम से बेड पे लेटे हो और ये तुमने वीडियो ली है खोल, और तुम्हें लग रहा है सिर्फ वीडियो देखने से तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन, तो इम्पॉसिबल है दोस्त। उठो अभी और पेन उठाओ और नोटबुक उठाओ, जो करने की तुम्हारी हिम्मत कम पड़ रही होगी इस काम को करो। देखो, वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन 24 मिनट लेट। अपनी चाल की 6/7 चाल से चले, मतलब स्पीड की अगर मैं बात करूं तो उसकी स्पीड पहले अगर 7 थी तो अब उसकी स्पीड 6 हो गई। 6/7 का मतलब जानते हो ना, 6/7 का मतलब है कि उसकी स्पीड अगर पहले 7 थी, 7 मान लो, तो अब 7 से 7 कटेगा, अब स्पीड 6 हो गई क्या? बोलो हाँ या ना। तो अगर वो अपनी स्पीड की 6/7 चाल से चले, मतलब 7 से 6 चले, तो उसे 24 मिनट लेट हो। अच्छा, स्पीड का रेशियो अगर 7:6 है, तो मुझे बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या 6:7 होगा? टाइम का रेशियो एकदम रिवर्स होता है, एकदम उल्टा होता है। तो टाइम का रेशियो क्या उल्टा हो जाएगा? 6 से 7। 24 मिनट लेट होता है, हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितना मिनट लेट हो रहा है? 1 की वैल्यू क्या 24 मिनट है? अगर 1 की वैल्यू 24 मिनट है तो 6 की वैल्यू क्या होगी? 6 × 24 क्या 144 मिनट। उन्होंने यही पूछा है कि यूजुअल टाइम कितना है, तो वो 144 मिनट है। ऐसा नहीं है, सब बच्चों का तो नहीं है, लेकिन कुछ का ऐसा ही है। नेक्स्ट करिए भाई। हाँ जी विवेक, एकदम बढ़िया भाई, आपने एकदम आंसर सही दिया है। लाइक नहीं किए हो ना, तो लाइक करो सबसे पहले। कैसे सेशन को देखो, समझो, समझना है जरूरी। बोला अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन स्पीड। एक आदमी क्या कर रहा है भाई? यार किधर जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है, अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन स्पीड। सर्टेन अतुल, उनके लिए नायक में सेटिंग है। नहीं यार, नरक में कुछ मत करो किसी की यार। ना भाई, देखो, अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन स्पीड इफ ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 25%। अगर वो अपनी स्पीड को 25% बढ़ा देता है, 25% मतलब 25/100, 1/4। अगर उसकी स्पीड पहले 4 थी तो अब उसने 5 कर दी। अगर उसने स्पीड को 4 से 5 कर दिया है, तो मुझे बताओ कि स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा?
डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो 5:4 होगा क्या? बोलो हाँ या ना। अगर टाइम का रेशियो 5:4 है, डी आ रहा है विवेक ठाकुर का, बहुत बढ़िया। बोला 5 से 4, पहले 5 लगता था, अब 4 लग रहा है, तो 12 मिनट कम लग रहा है। यहाँ तो 1 कम लग रहा है, वो बोल रहे हैं 12 कम लगता है। 1 की वैल्यू 12 मिनट, तो 5 की वैल्यू 60 मिनट, मतलब कितना घंटा लगता है? 1 घंटा लगता है। ऑप्शन डी। बोलो भाई हाँ या ना। नेक्स्ट। A man covers a certain distance in 40 minutes at a speed of 45 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करता है। इस दूरी को 50 मिनट में, देखो ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40 मिनट में तय करता है। पहले उसी डिस्टेंस को 40 मिनट में तय करता था, अब उस डिस्टेंस को 50 मिनट में तय करना चाहता है। तो ये क्या आपका टाइम का रेशियो हो गया। तो मेरे भाई अगर आप लोग थोड़े से पढ़े लिखे हो तो टाइम का रेशियो क्या 4:5 है। अगर बच्चे टाइम का रेशियो 4:5 है तो मुझे आप लोग बताओ कि तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 5:4 होगा। अगर स्पीड का रेशियो 4:5 है, पहले की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर थी, हमारे हिसाब से पहले वाली स्पीड कितनी है? 5। तो जो 45 किलोमीटर पर आवर है वो 5 की वैल्यू है। वो बोला कि उसने कितनी स्पीड कम कर दी? 5 से 4 कर दी, 1 कम कर दी ना, तो 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 × 45 क्या 9 किलोमीटर पर आवर? ऑप्शन ए आएगा। जल्दी बताओ। ए आएगा। अतुल मैंने बोला ना कॉपी खोल लो अब तो तुम। प्लस वाली क्लास में भी अभी तुम यही कर रहे थे, और अतुल तुम यहाँ भी गलतियां कर रहे हो। भाई गलती नहीं चाहिए अतुल, और आपसे तो कतई बर्दाश्त नहीं है मुझे गलती। आप तो गलती कर ही मत दो। नेक्स्ट करो। बताओ आंसर बताओ। देखो अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 होल 1/3 hours. If the speed is increased by 6 km per hour, then it will take 1/3 hours less to cover the same distance. Find original speed of car. समझो, बोला एक कार किसी डिस्टेंस को 3 से 1/3 घंटे में कवर करती है। अगर वह स्पीड को बढ़ा दे 6 किलोमीटर पर आवर से, तो 1/3 घंटे का समय कम लगेगा। पहले वो 3 से 1/3 घंटे का समय लेती थी, तो 3 से 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 त्रिका 9 और 1 10, क्या 10/3 घंटे का समय लेती थी। अब पहले 3 से 1/3 का समय लेती थी, अब 1/3 समय कम ले रही है, तो 3/3 से 1/3 से 1/3 काटेंगे तो 3 घंटे का समय लेगी। अब क्या इतनी बातें सही हैं आपकी? क्या इतनी बातें आपको क्लियर हुई हैं? तो आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दो कि रेशियो अगर निकालोगे तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये 10:9 आ जाएगा क्या टाइम का रेशियो? अगर मेरे भाई टाइम का रेशियो 10:9 है, तो स्पीड का रेशियो क्या उल्टा हो जाएगा? स्पीड का रेशियो क्या 9:10 हो जाएगा? अगर स्पीड का रेशियो 9:10 हो गया है, तो आपको वो ये बोल रहा है कि स्पीड इंक्रीज हुई है 6 किलोमीटर पर आवर से। यहाँ स्पीड कितने से इंक्रीज हुई है? 1 से। 1 की वैल्यू क्या 6 किलोमीटर पर आवर है। अगर मेरे दोस्त 1 की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर है, तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार, तो 9 की वैल्यू क्या होगी? 9 × 6, क्या 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी क्या? 54 का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए।
बताइए जनाब, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 9। लिखने का टाइम वनेश, ओके भाई लिखो। देखो सॉल्यूशन क्या है। द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 3:5। स्पीड का आपको रेशियो दे रखा है 3:5। स्पीड का रेशियो क्या है 3:5। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 20 आ रहा है काफी सारे बच्चों का, अरे मौज कर दी तुमने तो है। स्पीड का रेशियो अगर 3:5 है तो आप मुझे ये बता दो कि तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 5:3 होगा क्या। आपको ये बोला है कि ए 8 घंटे ज्यादा लेता है बी से। यहां देखना ये ए लेता है टाइम और ये बी लेता है। यहां देखना ए कितना ज्यादा ले रहा है, ये 3 ले रहा है और ये 5 ले रहा है। ए 2 ज्यादा ले रहा है, 2 की वैल्यू 8 घंटे है। अगर बेटा 2 की वैल्यू 8 घंटे तो 1 की वैल्यू 4 घंटे। और अगर 1 की वैल्यू 4 घंटे देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस बाय ए। तो ए कितना टाइम लेता है, 5 की वैल्यू क्या 20 घंटे, 5 × 4 क्या 20 घंटे लेता होगा ए। ऑप्शन बी होगा क्या। अरे गजब बेटा, बहुत अच्छे, आप तो इतिहास रचती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन नंबर 10। लाइक बटन पर प्रेस जरूर करें। इतिहास तो नहीं बट हिस्ट्री जरूर क्रिएट की है। हाँ मैं समझ रहा था तुम यही बोलोगे। अरे वाह, तो हम तो आपको समझते हैं ना। देखो, अ मैन स्टार्टेड हाफ एन आवर लेटर देन यूजुअल फॉर द मार्केट बट बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड टू 3/2 टाइम्स his usual speed he reached 10 minutes earlier than usual. What is his usual speed? देखो सुनो, एक आदमी है जो अपने एक सामान्य समय से आधे घंटे बाद आज मार्केट के लिए निकला। मतलब डेली वो किसी टाइम पर जाता था, आज उससे भी आधे घंटे लेट चला है मार्केट के लिए और वो 10 मिनट पहले मार्केट पहुंच गया। तो मुझे बताओ कि उसने 30 मिनट तो लेट, 30 मिनट तो घर पे आराम उसने कर लिया और 10 मिनट मार्केट पहुंच के आराम कर लिया। तो क्या टोटल उसने जो ट्रैवलिंग कम की है वो 40 मिनट उसने ट्रैवलिंग में बचाए आज। तो आप एक चीज सुनो कि उसकी स्पीड 3/2 टाइम्स हो गई है। मतलब उसकी स्पीड पहले 2 थी तो अब उसकी स्पीड अब 3 हो गई है। ये स्पीड का रेशियो है। अच्छा, स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या 3:2 होएगा। आप मुझे बताओ उसने यहाँ कितना टाइम बचाया। एक की वैल्यू 40 मिनट है। अगर एक की वैल्यू 40 मिनट है तो यूजुअल टाइम फॉर जर्नी 3 की वैल्यू क्या 120 मिनट होगा।
3 × 40 120 मिनट। यूजुअल टाइम कितना रहा होगा? 120 मिनट, 2 घंटा। ये 30 मिनट वाले क्या पागल बच्चे हैं क्या? एक की वैल्यू 40 है मेरे भाई, तो बताना 3 की वैल्यू कितनी होगी? मिनट वाले बच्चे कुछ तो सोचो, कुछ तो शर्म करो। आगे आने वाली पीढ़ियां तुमसे क्या सीखेंगी? बताना मुझे। इतना गलत गलत करोगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां तुमसे क्या सीखेंगी? मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो अब आएगी तो क्या सीखेगी तुमसे? क्या बोलेगी तुम्हारे बारे में? हाँ? नेक्स्ट करो, ये छोड़ो, ये करो। विवेक ठाकुर सेज सर प्लीज रिपीट। ठाकुर साहब ऐसे समझो कि उसने स्पीड को कर दिया 2 से 3, ये तो समझ आ ही रहा है ना आपको? 3/2 किया है तो टाइम क्या 3 से 2 हो जाएगा? ओहो, आफ्टर इंक्रीज बोला है 2/3 है, मतलब 2 कितना कर दिया है? से है, से का मतलब पता समझते हो कि 2 से 3 कर दिया। बाई होता ना यहाँ पे, बाई, बाई एक और वर्ड आता है बाई। भगवान की कृपा से यहाँ से बाई आ जाता ना, तो 2 से 3 बढ़ा दिया, तो फिर 2 से 5 होता। समझे हो? लाइव चैट ऑफ बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन समझे तो सही कि अतुल सर कैसे, सॉरी अतुल सैनी कैसे थे। सोचो तुम्हारे बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, अतुल कितनी शर्म की बात है, वो देखेंगे अच्छा हमारे पापा तो इतना गलत गलत करते थे आंसर। कितना बुरा लगेगा ना, फिर तो मैंने डांट भी नहीं पाओगे। चलो, हो गया विवेक ठाकुर आपका डाउट क्लियर? देखो, अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स। एक आदमी किसी एक प्लेस पर 30 घंटे में पहुंच जाता है। इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाई 1/15, तो 15 से 1 कम हुई है, तो स्पीड क्या 14 हो गई है? ये स्पीड का रेशियो है मेरे भाई, बताओ हाँ या ना? स्पीड का रेशियो 15 से 14 हुआ है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 14 से 15। ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। इतने समय में वो 10 किलोमीटर कम जाता है। भाई देखो, डिस्टेंस सेम नहीं है, यहाँ टाइम सेम है, टाइम फिक्स कर दिया। अगर टाइम फिक्स है बच्चे अगर टाइम फिक्स है तो जो स्पीड का रेशियो क्या वही डिस्टेंस का रेशियो होएगा? तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 15 से 14 ही होएगा? वो बोल रहा है इतने समय में 10 किलोमीटर कम जाता है, यहाँ कितना किलोमीटर कम जा रहा है? 1 की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ वो टोटल डिस्टेंस क्या 150 किलोमीटर कवर करता था, कितने घंटे में? 30 घंटे में। तो क्या स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर रही होगी? 5 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन सी रहा होगा क्या? सर आर्मी में ज्वाइनिंग हो जाए फिर तो सब सह लेंगे। क्लियर है क्या भाई? नेक्स्ट करते हैं, मेरा फेवरेट करो।
वाह, बहुत अच्छे वनेश, वेरी गुड। वनेश बी। शिवानी का सी आ रहा है 2:5। याद है, बहुत बार करा चुका हूँ ना। अब अगली बार ना इसका नया एक और वर्जन आया है मेरे पास, वो नया वर्जन लेके आऊंगा। नया वर्जन बड़ा बेस्ट है इसका। देखो सुनो, अ ट्रेन रन्स टुवर्ड्स टनल ए बी। एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये दौड़ती हुई जा रही है टनल ए बी की साइड। ये रहा ए बी। तुम पहले ये देख लो कि मेरे पीछे है ये ए बी, तो तुम्हें दिख रही है। नहीं बचेगी सर बिल्ली, चाहे कुछ कर लो। हाँ, बिल्ली तो मरनी है सर, बिल्कुल मरेगी। तो ये ए बी एक टनल है। ये ए बी क्या है? एक टनल है। अगर ए बी एक टनल है, इस वाले का अलग है आंसर। ए बी एक टनल है, इसकी तरफ ये ट्रेन भागती हुई जा रही है। एक कैट इसकी टनल की 2/5 डिस्टेंस पर बैठी हुई है। इसका मतलब टनल पूरी अगर 5 किलोमीटर की है ना, तो इसके 2 किलोमीटर पर एक बिल्ली बैठी हुई है। 2 किलोमीटर पर एक बिल्ली बैठी हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 किलोमीटर, तो ये वाली जो डिस्टेंस पीछे बची हुई है, ये क्या 3 किलोमीटर बची हुई है, और ये आगे की ये 2 किलोमीटर है ही है। अब आगे बोला है कि व्हेन ट्रेन ब्लोज हॉर्न, जैसे ही ट्रेन ने बजाया हॉर्न, बिल्ली स्टार्ट रनिंग, बिल्ली ने भागना किया शुरू। इफ बिल्ली रन्स टुवर्ड्स एंट्रेंस, अगर बिल्ली एंट्रेंस की तरफ भागी, एंट्रेंस मतलब ये वाला ही तो एंट्रेंस है, और ये एग्जिट है, ये वाला एग्जिट पॉइंट है जहां पे खत्म हो रही है टनल। तो बिल्ली अगर एंट्रेंस की तरफ भागी, देन ट्रेन पकड़ेगी इसे एंट्रेंस पर ही। ट्रेन कैचेस हिम एट एंट्रेंस, तो ट्रेन इसे यहीं पर पकड़कर खत्म कर देगी। इसका मतलब समझे मेरे भाई, इसका मतलब समझना कि जैसे ही कैट एंट्रेंस पर आएगी, इतनी देर में ट्रेन भी एंट्रेंस पर आ जाएगी। मतलब जितनी देर में कैट ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके जाएगी ना, जितनी देर में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके जाएगी, इतनी देर में ट्रेन एंट्रेंस पर आ जाएगी। से यस और नो? तो आप मुझे एक चीज ये बताओ फिर, कि अगर कैट इस साइड 2 किलोमीटर भागी, यहां तक 2 किलोमीटर भागे, इतनी देर में भी तो ट्रेन एंट्रेंस पर ही आ जानी चाहिए। ट्रेन को तो हमेशा एंट्रेंस पर ही आना है। जितनी देर में कैट चाहे इधर 2 किलोमीटर भागे, चाहे एग्जिट की साइड 2 किलोमीटर भागे, इतनी देर में कैट तो आपकी, इतनी देर में ट्रेन तो आपकी एंट्रेंस पर ही आ जानी चाहिए, मुख्य द्वार पर। अब आप समझो कि कैट अगर इधर 2 किलोमीटर भागी, अब बोला कैट अगर एग्जिट की तरफ भागी, तो ट्रेन उसे एग्जिट पर ही मारने का प्लान बना रही है। तो मतलब अब कैट को भागना है, ट्रेन एंट्रेंस पर आ गई ना, कैट को भागना है 1 किलोमीटर, और ट्रेन को इसे खत्म करने के लिए कितनी दूर भागना है? ट्रेन को भागना है पूरा 5 किलोमीटर। मतलब जितनी देर में ट्रेन भाग के जाएगी 5 किलोमीटर, उतनी देर में कैट भाग के जाएगी 1 किलोमीटर। तो क्या इनके डिस्टेंस का रेशियो 5:1 है? तो इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या 5:1 ही होएगा? अब ऑप्शन एक तो 5:1 है, एक 1:5 है। तो बोला है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कैट, हमें ट्रेन और कैट का बताना है ना, तो 5:1 होगा। अगर कैट और ट्रेन पूछा होता ना, तो उल्टा हो जाता 1:5। लेकिन हमसे क्या पूछा है? कैट, ट्रेन इज टू कैट, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 5:1। क्या इतनी बात आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया हूं या नहीं? हाँ, अब तो कैट मर चुकी है। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आरआईपी वगैरह मत करना, इंसानों की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 40। इतना फास्ट करा रहा हूं, तुम्हें देख रहे हो? गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। गर्दा जानते हो? वही उड़ा देंगे। गर्दा जानते हो ना? उड़ा देंगे उसे, सच बता रहे हैं आप।
बिल्कुल उपेन भाई, 100 हो जाएगी 100। देखो सुन, बोला हुआ है अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एट अ सर्टेन टाइम विद अ सर्टेन स्पीड टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम ऑफिस एट 5 PM। मतलब भाई इसके साथ एक समस्या ये है, ये कलर चेंज करो पहले तो। गर्लफ्रेंड का कलर चेंज नहीं, पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। ये घर है और ये ऑफिस है, तो ये वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है लड़कों को, है ना। 100, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलो जी, लड़का डेली अपनी गर्लफ्रेंड को लेने घर से ऑफिस जाता है। लड़की की छुट्टी 5 बजे होती है। अब बेचारे के साथ मजबूरी है कि उसे 5 बजे करेक्ट टाइम पे पहुंचना पड़ता है और घर लेके भी वापस आना पड़ता है ना, पड़ेगा ही। तो लड़का डेली यहाँ से घर लेने वापस आ जाता है 5 बजे। आज क्या हुआ कि आज लड़की की छुट्टी 3 बजे हो गई। अब लड़की के पास एक ही ऑप्शन था कि घर की साइड चलना शुरू कर दे। तो लड़की ने क्या किया, जैसे 3 बजे छुट्टी हुई, स्टार्ट वॉकिंग टू होम, घर की साइड चल पड़ी। और रास्ते में चलती हुई जा रही थी, वहीं पे कहीं लड़के को रास्ते में कहीं मिल गई। जब रास्ते में लड़के को मिली तो लड़के ने यहीं से लड़की को उठाया मतलब पिक किया, नॉट तुम्हारा वाला उठाया, तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल। लड़की को यहाँ से पिक किया और घर ले गया। और घर ले जाने के बाद पता चला कि आज तो हम 40 मिनट पहले घर पहुंच गए। मतलब उसने, लड़की जो चल पड़ी थी ना, वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल पड़ी थी। 5 मिनट घर पहुंचने का, 40 मिनट पहले आज घर पहुंचने का मतलब ये है कि आज लड़के को यहाँ से यहाँ नहीं जाना पड़ा और यहाँ से यहाँ नहीं आना पड़ा। इस वजह से यहाँ से यहाँ के 20 मिनट और यहाँ से यहाँ के 20 मिनट उसके बचे। आप एक चीज़ खुद सोचना, खुद सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि लड़का अगर यहाँ से यहाँ नहीं गया है, लड़का इस जगह पे 5 बजे पहुँचता है एग्जैक्ट, तो आज यहाँ पे लड़का 4:40 पे पहुँचा होगा इस जगह पे, क्योंकि लड़का यहीं से तो लड़की को उठाया है। तो यहाँ पे क्या 4:40 पे पहुँचा होगा। अब आप समझो कि लड़की ने 3 बजे से चलना शुरू किया था और 4:40 तक चलती रही। तो जो लड़की थी, भाई लेके जा, तो जो लड़की थी वो क्या पूरे 100 मिनट तक चलती रही है। ये वाली डिस्टेंस, ये कांटे वाली डिस्टेंस, कांटों वाली डिस्टेंस पे लड़की कितना 100 मिनट तक चलती रही है। और लड़का ये वाली डिस्टेंस सिर्फ 20 मिनट में ट्रेवल कर लेता है। तो लड़का ये वाली डिस्टेंस सिर्फ 20 मिनट में ट्रेवल करता है। तो ये इनके टाइम का रेशियो आ गया। मुझे बताओ, टाइम का रेशियो ये है और डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या 20 से 100 हो जाएगा, उल्टा होगा। आप मुझे तो, लड़की की स्पीड 20 है यहाँ पर और असल में भी 20 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 20 की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आ रहा है, तो लड़का 100 है ना, तो 100 की वैल्यू 100 किलोमीटर पर आ रही होगी। तो ऑप्शन क्या, ए एकदम सही है। ऑप्शन अगर ए एकदम सही है तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करो। इसे छोड़ देना, थोड़ा वो बनाएगा कैलकुलेशन, सेंसिटिविटी। If a man decreases his speed by 2/3, it will take 1 hour more to reach a certain distance. How much time will the man cover? करो करो करो। D. Shivani Singh says D.
रिंकेश भाई ने भी बोला है डी। देखो इफ अ मैन डिक्रीज स्पीड बाय 3/2, मतलब पहले अगर उसकी स्पीड 3 थी तो अब 2 कम कर दी तो स्पीड 1 रह गई। स्पीड के बारे में अगर मैं आपसे बात करने लग जाऊं तो स्पीड पहले 3 थी तो अब 1 रह गई है। अगर स्पीड का रेशियो ये है, सर्टेन डिस्टेंस, कोई फिक्स डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो क्या होएगा मेरे भाई? 1:3। बता दो जी मैनू। बोला ये 1 घंटा अधिक लेता है, यहां पर कितना ज्यादा ले रहा है? 2। 2 की वैल्यू अगर 1 घंटा है तो निश्चित चाल से, मतलब निश्चित चाल से नहीं, यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल तो स्पीड ये वाली है, तो यूजुअल टाइम ये वाला होगा। अगर 2 की वैल्यू 1 तो 1 की वैल्यू आधी, तो क्या आधा घंटा लेगा? ऑप्शन डी एकदम सही है क्या? वेरी गुड रिंकेश, तो मजा ही कर दिया भाई एकदम से खतरनाक वाला। अगला करना ये वाला। करिए सॉल्व। पता है हमें 3 बजे तक बैठना है। 3 बजे समझते हो सुबह हो जाती है, आधा भारत जग चुका होता है तब तक। तो तुम इस बात को हल्के में ले रहे हो। बी आ रहा है 20। ओके, और कोई बच्चा? एनी अदर गाय? 5 बजे तक भी बैठेंगे सर जी? 5 बजे तक तो हम नहीं बैठ पाएंगे। आज देखते हैं कौन कौन रहता है लास्ट तक क्लास में। मैं एक ब्रेक दूंगा 1.5 घंटे के बाद, काहे को टेंशन ले रहे हो यार? ब्रेक दूंगा बढ़िया वाला, डू नॉट वरी। एक ब्रेक होगा 5 मिनट का जिसमें मैं चाय बनाने जाऊंगा, तो आप लोग भी अपनी चाय बना के पियोगे, है ना भाई? फिर खतरनाक मजा आएगा आज तो। हाँ जी अतुल बताइए क्या हुआ? बीस ठोक दो सर। सर पहले ये बताओ, इसका मतलब आधा इंडिया 3 बजे तक सोता ही नहीं है। हाँ, आधा नहीं सोता 3 बजे तक। सी आ रहा है, चलो समझते हैं। बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे सुरेश वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। सुरेश जो चलता है ना वो 15 किलोमीटर पर आवर से चलता है, रीचेज स्कूल 10 मिनट लेट, और वो अपने घर 10 मिनट लेट पहुंचता है। देरी से, लेट मतलब देरी होता है भाई। सुनो एक बात इधर समझना, सॉरी फॉर टाइपोस फोन, मतलब ये कौन सा होता है भाई? सुनो, देखो एक चीज आप समझो कि डिस्टेंस जब सेम होती है ना तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ही देते हैं एक बार, कि उसी डिस्टेंस को कोई आदमी, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें समझाऊँ क्या,
कि सुरेश जो गया है ना वो एक कोई डी डिस्टेंस गया है, पहले वो 15 किलोमीटर पर आवर से जाता है, फिर वो 12 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 15 से ज़्यादा 10 मिनट लेट होता है, 12 से ज़्यादा 30 मिनट लेट होता है। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि सुरेश ने पहले भी डी डिस्टेंस ट्रेवल की, अब भी डी डिस्टेंस, भाई तो ये क्या हुआ? सुरेश ने पहले भी डी डिस्टेंस ट्रेवल की और अब भी डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सुरेश पहले डी डिस्टेंस को 15 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता था और अब सुरेश 12 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है। टाइपिंग एरर बोल रहा है। ओके ओके ओके। तो डिफरेंस जो आया टाइम का वो कितना आया? बोले पहले 10 मिनट लेट होता था, अब 30 मिनट लेट होता है, तो पूरे पूरे 40 मिनट का डिफरेंस आ गया। हाँ, 10 मिनट और 30 मिनट लेट, दोनों बार लेट हो रहा है ना, तो क्या 20 का डिफरेंस आ गया? और इसे आवर्स में आप लिख लेना, क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर में, तो आवर्स में आना चाहिए टाइम। तो क्या ये 1/3 हो गया? प्रबल आप बताओ, प्रबल हाँ या ना? भाई प्रबल नीचे आप 12 और 15 का एलसीएम ले लो, 12 गुणा 15। आप 12 गुणा 15 क्यों करोगे? हम तो 60 ले लेते ना एलसीएम। अगर भाई मैंने एलसीएम लिया 60, तो ऊपर 5d माइनस 4d बराबर 1/3 जाएगा क्या? 3 से 20 दफ़ा काट देना, तो 5d माइनस 4d क्या d बराबर क्या ये 20 आ जाएगा। तो d बराबर क्या 20 किलोमीटर आ गया। तो ऑप्शन बी सही है। लेकिन तुम इतने मस्करे, मतलब तुम इतने मशक्क़त क्यों करोगे? हिंदी ऐसी है मेरी। ये S1 स्पीड के साथ गया, यहाँ S2 स्पीड के साथ गया, और जो डिफरेंस आया टाइम में वो TD आवर्स का आ गया। आप ऐसे समझ लो, डिफरेंस कितने का आ गया? TD आवर्स का। तो आप यहाँ पे करोगे क्या कि नीचे तो S1 इंटू S2 करना, और ऊपर क्या करोगे? DS2 माइनस DS1, और इसे मैं मोड में डाल रहा हूँ, जो भी बड़ा हो उससे छोटे वाले को हमेशा माइनस करना, और ये टाइम का डिफरेंस रहेगा। क्लियर है क्या? तो आप याद रखो, यहाँ से अगर मैं D कॉमन ले लूँ तो S2 माइनस S1 अपॉन S2 इंटू S1 बराबर टाइम का डिफरेंस इन आवर्स। क्लियर है क्या? मुझे बताओ, अगर मैं D यहीं छोड़ दूँ तो इधर क्या क्या जाएगा? S1 इंटू S2 ऊपर जाएगा और S2 माइनस S1 नीचे जाएगा, और मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस होएगा ही होएगा। बोलो हाँ या ना? तो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आपके सामने इजाद हो चुका है, हिंदी में इजाद बोलते हैं इसे, कि दोनों स्पीड का आप प्रोडक्ट कर दो, दोनों स्पीड का आप गुना कर दो। प्रोडक्ट मतलब गुना होता है, और दोनों स्पीड का आप डिफरेंस निकाल दो, मतलब इनका आप दोनों का अंतर निकाल दो, और गुना कर दो आप किससे? टाइम के डिफरेंस से, टाइम के अंतर से। क्या बात समझ आई है? तो देखो, इस छोटे से फॉर्मूले को मैं कितने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करूंगा, समझना इधर। और तुम बोलोगे सर रेशियो से करके दिखाओ, तो मैं रेशियो से भी कर दूंगा, मुझे कोई डर थोड़ी ना लगता है। सुनो, पहले दोनों स्पीड का गुना कर दो, 15 और 12 का, तो लिख लो 15 गुना 12। फिर दोनों का अंतर 3। टाइम का अंतर कितना है? देखो, एक बार 10 मिनट लेट होता है, एक बार 30 मिनट लेट होता है, तो 20 मिनट का उसे 60 से डिवाइड कर देना, क्योंकि आवर्स में लेके जाना है। तो 20 से कम 20 और 20 3 60। बोलो हाँ या ना? अब आप मुझे बताओ, इसे 3 से काटोगे 4 बार और इसे 3 से काटोगे 5 बार, तो जो डिस्टेंस आपकी निकल के आएगी 5 चौक 20 किलोमीटर ही आ जाएगी क्या? देख लो, डायरेक्ट आंसर लाना सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। जल्दी बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? अब समझो, अगर आप इसे रेशियो से करना चाहोगे तो पहले अगर स्पीड 15 थी तो अब स्पीड 12 है। पहले 10 मिनट लेट होता था, फिर 30 मिनट, तो अंतर देखो, ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या 12 से 15 हो जाएगा? अंतर कितने का है? 3 का। बोलते ना जी, 20 और 10 का 30 का डिफरेंस 20 है, 3 की वैल्यू 20 है। तो 3 की वैल्यू 20 है, तो 12 की वैल्यू 240 मिनट हो गई। 240 मिनट का मतलब है 4 घंटे। 15 की स्पीड से गलत हो गया कुछ, 1 सेकंड रुको।
स्पीड की अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ ना, तो पहले स्पीड अगर 15 थी तो अब स्पीड 12 हो गई। तीन पाँच 15 और 3 चौक 12, ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या 4:5 जाएगा? कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है? 1। मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 1 का है। यहाँ टाइम का अंतर कितना है? यहाँ 10 मिनट लेट होता है, यहाँ तो 1 की वैल्यू 20 है ना, तो इसकी वैल्यू 80। 80 का मतलब क्या है? 80 मिनट का मतलब क्या है? डिवाइड 60 से करोगे तो 1 घंटा 20 मिनट। 15 की स्पीड से 1 घंटा 20 मिनट चलता है। तो 15 की स्पीड से 80 मिनट तक चला है। काट लिया 3 से। अब बोलो भाई, अब क्या करें? तो आप 80 और ये आवर्स में कन्वर्ट कर लो। 80 बटे 15 चौक 60 और 4 से ये 20 बार, तो 20 किलोमीटर आ गया, ऑप्शन बी। कौन सा 5 जोड़ दिया भाई? आंसर लाने के लिए कुछ भी कर रहे हो क्या? तो चलो नेक्स्ट। बोला सोनिया वॉक्स एट a स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज her स्कूल 12 मिनट लेट. If she walks at a speed of 18 किलोमीटर पर आवर, she reaches her school 3 मिनट अर्ली. Find the distance of her school from her house. देखो 15 गुणा 18, डिफरेंस 3 का है, मल्टीप्लाई टाइम। देखो एक बार 12 मिनट लेट हुई, एक बार 3 मिनट पहले पहुंच गई। देखो यहाँ पे समझो, ये एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना चाहिए था। एक बार तो 12 मिनट हो गई लेट और एक बार 3 मिनट पे पहुंच गई पहले, तो अंतर क्या 15 मिनट का आ जाएगा। और मिनट का चेंज करना है आपको आवर्स में। 15 चौक 60, ये डिस्टेंस निकल के आएगी। 3 से ये 6 दफा, 2 से ये 3 दफा और 2 से ये 2 दफा, तो 45/2 मतलब 22.5 किलोमीटर। नहीं, पहले 1 आवर 15 मिनट फिर 20 मिनट, यानी 1/3। सही है सही है सही है, 22.5। या फिर तुम ये भी कर सकते हो मेरे भाई, क्या क्या करोगे? ये भी कर सकते हो, ये दिखेगा कलर ना ना, कि ये पहले 15 की स्पीड से आती थी, अब जा रही है भैया 18 की स्पीड से। तो 3 पंजे 15 और 3 6 18, स्पीड का रेशियो ये है। तो टाइम का रेशियो 6 से 5 हो जाएगा। कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है? 1। और ये बोल रहे हैं 12 और 3 में डिफरेंस कितने का आएगा? 15। 1 की वैल्यू 15 है, अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी? 90 मिनट। बोलो हाँ या ना। अब 90 मिनट तक चली है बेचारी, और किस स्पीड से? 15 से। 90/7, 15 चौक 60, 90/4, 45/2, 22.5। क्या सही है? 22.5 ही होएगा। रेड कलर लगा दो सर। रेड से बिल्कुल नहीं दिखेगा अवनीश। अवनीश भाई, आप मेरे भाई हो, आपके साथ मैं गलत नहीं कर सकता। रेड बिल्कुल नहीं दिखेगा।
करना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी खिदमत में पेश है। पी ठोक दूं 98 किलोमीटर बोला है। टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ए टेक्स 40 मिनट मोर देन बी, स्पीड ऑफ ए 24 किलोमीटर। देखो स्पीड ऑफ ए 24, बी की 28। इन्होंने देखो इनका डिफरेंस 4 और इन्होंने टाइम का डिफरेंस डायरेक्ट दिया है यहाँ पे। यहाँ टाइम का डिफरेंस इन्होंने 40 मिनट डायरेक्ट दे दिया, तो 40/60 ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो भाई 20 दूनी 40, 20 दिए 60, 3 अट्ठे 24, 4 सत्ते 28, 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 किलोमीटर। मतलब अतुल का आंसर गलत है, ऑप्शन डी सही है। देख लो शिवानी भी बी पे हैं। अरे वाह बेटा शिवानी। बेटा 98 गलत है, कैसे समझाऊं तुम्हें मैं। हाँ जी बिल्कुल। देखो ए और बी की अगर मैं बात करने लग जा रहा हूं ना स्पीड की, तो रेशियो है 24 और 28। चार छिंग 24, 4 सत्ते 28, ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का बताना 7 6, अंतर कितने का, 1 का। वो बोल रहे 40 मिनट का, 1 की वैल्यू 40 मिनट, तो 7 की वैल्यू 7 चौक 28, 280 मिनट। 24 की स्पीड से चल रहा है भैया 280 मिनट तक। 6 से कितने बार, 6 चौक 24, 28 चौक के 112। अतुल पे भरोसा नहीं आज के बाद, बिल्कुल किसी पे भरोसा नहीं। अतुल का कॉन्फिडेंस देख के लगा, वाह, वो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहता है। अतुल का कॉन्फिडेंस गजब है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं तो गलत नहीं कर गया। और लड़के का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और ये होना भी चाहिए। A man covers a certain distance by his car. If he reduces speed by car 3 km/h, it will take 40 minutes more than the first time. And if he increases speed car by 4 km/h, it will take 40 minutes less than the first. Find the distance of end speed. देखो सुनो, आप एक काम करो, आप स्पीड ऑफ कार को कुछ मान लो बच्चे। आप मानो कि जो स्पीड ऑफ कार थी ना, एक्चुअल में स्पीड ऑफ कार शुरुआत में इनिशियली वो x किलोमीटर पर आवर थी।
या एस मान लो, एस किलोमीटर पर आवर थी। अब उसने अपनी कार की स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। अच्छा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस वन इंटू एस टू अपॉन एस वन माइनस एस टू इंटू टाइम का डिफरेंस। तो आप यहाँ पे समझो कि पहले उसकी स्पीड अगर एस थी तो अब उसने स्पीड 3 से बढ़ा दी तो एस प्लस 3 कर दी होगी। इनकी जो डिफरेंस आएगा वो 3 का आएगा, मल्टीप्लाई टाइम का जो डिफरेंस आएगा वो 40 मिनट ज़्यादा, 40/60 का। दूसरी बार में अगर उसने स्पीड को ये 3 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस किया है बेटा, यहाँ पे कम किया है 3 से, तो एस माइनस थ्री हो जाएगा, एस माइनस थ्री होगा। दूसरे केस में उसने क्या किया मेरे भाई कि अपनी स्पीड, कार की स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया है, तो एस इंटू एस प्लस 4 और टाइम का डिफरेंस 4, और फिर टाइम का डिफरेंस कितना, 40 मिनट लेस। उसने डिस्टेंस दोनों बार सेम ट्रेवल किया तो दोनों को इक्वल कर सकता हूँ क्योंकि दोनों डिस्टेंस ही आ रही हैं। आप मुझे एक चीज़ बताओ, 40/60 से तो 40/60 खत्म होगा सीधे सीधे, एस से एस खत्म होगा सीधे सीधे, तो ये एस माइनस 3/3 इज इक्वल्स टू एस प्लस 4/4 आएगा क्या, 4 से इधर मल्टीप्लाई 3 से इधर, तो ये होगा 4s माइनस 12 बराबर 3s प्लस 12। तो 4s माइनस 3s, एस बराबर 24 आएगा क्या। तो स्पीड कितनी आ गई आपकी, 24। स्पीड तो 24 है लेकिन डिस्टेंस पूछी गई है, तो ऑप्शन एक है ऐसा जिसमें स्पीड 24 है और किसी में दे ही नहीं रखी। ये सिर्फ किलोमीटर होगा बाद वाला, पर आवर नहीं। अब आपको अगर निकालना ही बोले सर हमें निकालना ही है, सर जो क्वेश्चन बता देते हो वो समझ आ जाता है, नेक्स्ट नहीं आता बेटा, वो प्रैक्टिस से आता है, वो प्रैक्टिस से आता है, वो ऐसे थोड़ी ना आता है। मैं जो समझाऊँ वो समझ आता है, फिर अगला क्वेश्चन नहीं होता तो वो प्रैक्टिस से होता है बेटा, वहाँ बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपको पता है क्या, एस की वैल्यू अगर 24 आ गई तो एस की वैल्यू 24 इनमें डाल दो, ये डिस्टेंस का ही फॉर्मूला तो है, तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो 24 इंटू 24 माइनस 3 कितना होगा, 21 है ना, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 40/60, ये आपकी डिस्टेंस निकल के आ रही है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 से ये 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, 8 7 56, 56 दूनी 112, तो डिस्टेंस 112 आ गई। क्या ऑप्शन बी एकदम सही है, ऑप्शन बी क्या एकदम सही है कि स्पीड तो मैंने आपको 24 बताई थी और आपकी डिस्टेंस 112 आ भी गई, तो क्या ऑप्शन बी एकदम सही है। जल्दी बता दीजिएगा। आप दूसरे वाले में भी डाल सकते हो, एस एस प्लस 4 वाले में भी डाल सकते हो एस की वैल्यू, तब भी आपका आंसर एकदम खतरनाक आएगा, मतलब सही आएगा। क्लियर है तो अगला बढ़ते हैं आगे, करो। चलो अब हम लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक, 5 नहीं 10 मिनट का, हम लेते हैं एक 10 मिनट का ब्रेक, फिर हम 10 मिनट में मिलते हैं, ठीक है भाई।
समझते हैं भाई इस क्वेश्चन को? आ जाओ सारे लोग, वापस आ जाओ। बोला हुआ है इफ अ मैन वॉक्स 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट विल टेक 20 मिनट लेट। मतलब पहले उसकी स्पीड एस रही होगी, अब वो स्पीड चलने लगे S+8 से, तो वो कितना लेट हो जाता है भाई? 30 मिनट लेट हो जाता है। तो 30/60 ऐसे सही से लिखो इसे। पहले स्पीड S थी तो अब S+8 हो गई है, तो डिफरेंस कितना है स्पीड का? 8। तो वह 30 मिनट लेट होता है, तो 30/60 ये बराबर किसके होगा? अगर वह स्पीड चले 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो वह 40 मिनट ज़्यादा ले लेता है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ये देखना मेरे भाई, कि इसे आप सॉल्व कैसे करोगे। इसे सॉल्व करने का रहेगा कि 60 से तो 60 काट ही दो, S से तो S काट ही दो, बाकी क्या काटो? 2 से ये 4 दफ़ा और 2 से ये 3 दफ़ा, बाकी कुछ होगा दफ़ा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 0 से 0 भी काटो यार, जितना तुम प्रेजेंट। अरे वाह! तो देखो बेटा, इसे 4 और 4 चौक 16, तो इधर तो आपका हो जाएगा 16S माइनस 16×96, और इधर तुम्हारा 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 9S प्लस 8 9 72। तो 16S माइनस 9S कितना बचेगा आपका? 7S, और माइनस 72 प्लस इधर जाके इधर ये आके प्लस का ही हो जाएगा, तो 6 और 2 8, और 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 16। 7 दूनी 14, 7 चौक 28। स्पीड आ गई आपकी 24 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर आ गई तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस इक्वल्स टू S इंटू S+8 अपॉन में 8 इंटू टाइम का डिफरेंस 30/60। अब आप एक चीज़ देखो, ये 1/2 आ जाएगा। अच्छा, S की जगह आप क्या डालोगे? 24। तो मेरे भाई ये 24 और ये 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32। तो ये 24 और ये हो गया आपका 32, तो 8 चौक 32, और 2 से ये 2 बार, 24 दूनी 48, तो 48 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए। क्या बात आई है समझ? एब्सेंट कौन है? एब्सेंट कौन है? ये कौन लिख रहा है एब्सेंट? बेटा शिवानी, कौन है एब्सेंट? बताओ उसका नाम। चलो ये करो, वेरी गुड। मेरा करेक्ट। पार्टी कर रहे हैं, देखो तुम चाय पी रहे हैं, तुम भी पियो बैठ के चाय, साथ की पार्टी हो जाएगी हम लोगों के साथ साथ। मैं एब्सेंट, अच्छा पार्टी चाहिए अपन को, मेरा नहीं है। A man travels a certain distance by his car if he increases speed by 10 किलोमीटर पर आवर। अगर वह अपनी स्पीड को S से S+10 कर दें, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ जाता है भाई? 1 आवर लेस टाइम, मतलब 60 मिनट। और 1 आवर को आप 60 मिनट नहीं लिखोगे, आप उसे सीधे सीधे 1 आवर लिखोगे, क्योंकि हमें आवर्स में लिखनी रहती है हमेशा से, तो 1 आवर। अगर वह अपनी स्पीड को फर्दर 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दे, मतलब S थी, S+10 थी, तो अब स्पीड को वो कितना कर दें? S+20, डिफरेंस 10 का, तो टाइम आपका 45 मिनट लेजर। क्या सही कर दिया मैंने? 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, और 10 से 10 खल्लास। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 4 से मल्टीप्लाई, तो 4S। देखो
हाँ s+10 तो काट ही दो, तो ये तो 4s रह जाएगा ना सिर्फ इधर, और इधर 3s+60, तो s बराबर 60 आएगा। स्पीड अगर 60 है ना, तो 60 × 70 डिवाइडेड बाई 10 गुना 1, 7 × 42, 420 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल अवनीश, बिल्कुल कर सकता है भाई। क्या बात आई है समझ? अब ठीक ठीक से क्वेश्चंस आते जा रहे हैं आगे, जिन्हें करने में मजा आपको आएगा पक्का। करो भाई, ये करो। डी आ रहा है शिवानी का, और बताओ कोई। नाइन बाई 4 डी। और कोई बच्चा? दोनों लड़कियों ने आंसर दिया, एक भी लड़के का आंसर नहीं आया अभी तक। अरे दामिनी वेलकम। वाह, सी आ रहा है तुम्हारा पक्का? और चलो समझ लेते हैं यार। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस one day a student walk at 2.5 km per hour and reaches school 6 minutes late. Next day he increases speed 1 km per hour, he reaches 6 minutes early. 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देखो पहले अगर उसकी स्पीड 2.5 थी ना, तब उसकी स्पीड हो गई 3.5, उसने बढ़ा दी। स्पीड का रेशियो है 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। अगर स्पीड का रेशियो ये है
तो टाइम का रेशियो 7:5 हो जाएगा। पहले 6 मिनट लेट होता था, एग्जैक्ट टाइम ये है तो 6 मिनट लेट होता था, अब 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो टाइम का डिफरेंस 12 का आ जाएगा। यहाँ टाइम का डिफरेंस कितने का है? 2 की वैल्यू 12 मिनट। अगर मेरे भाई 2 की वैल्यू 12 मिनट तो 1 की वैल्यू 6 मिनट और 7 6 42 मिनट। 42 मिनट तक चलता रहा है तो 42/60 और 2.5 किलोमीटर की स्पीड से चला है, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हटाओगे नीचे 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 12 बार, 6 से काटोगे 2 बार, 6 से ये 7 बार, तो ये कितना आ जाएगा? 7/4 किलोमीटर। 7/4 किलोमीटर मतलब ऑप्शन सी। तो भाई अतुल का तो सही है। हाँ सर, ए तो सी है, हाँ तो सी है, 30 मिनट एंड 42। हाँ सही है, सी सही है, डी गलत है, 9/4 गलत है बेटा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सब रेशियो से हो जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते। A car covers a distance of 840 km at a constant speed. If the speed of car had been 10 km per hour less, then it would have 2 hours more to cover the same distance. What is the actual speed of the car? प्लस क्लास में मेरा देख लोगे दामिनी, आज का तो रोद हो गया। देखो 840 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड के साथ चलते हैं, मतलब स्पीड यहाँ पर फिक्स है आपकी। द स्पीड ऑफ कार हैड बीन 10 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 2 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार। पहले इसकी स्पीड अगर s थी तो अब उसकी स्पीड बढ़ा के कितनी कर दी? s+10। तो भाई यहाँ पे तुम मुझे बताओ, क्या ये 10 का डिफरेंस है? 2 घंटे अधिक लगते हैं तो 2 घंटे ये लिख दिया मैंने, ये डिस्टेंस आनी चाहिए। यहाँ से डिस्टेंस तुम्हें पता है मेरे भाई, डिस्टेंस कितनी? 840। तो 840 बराबर s इंटू s+10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, 2 से ये 5 बार। अच्छा, 840 को अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगा? s² प्लस 10s। बोलो हाँ या ना, यही आएगा। एक काम भी कर सकते हो, यही इतने में ही काम कर सकते हो, ये s² प्लस 10s लिखो ही मत। पता है आप क्या करो, थोड़े से स्मार्ट बन जाओ,
ये एस इंटू एस प्लस 10 ही लिखना। एस डाल के देख लो, 60 डाला तो ये बना क्या, 5 20 2 5 8 40 और 2 4200 बनाना चाहिए, तो 60 डालो, 60 इंटू 70, 7 6 42। तो भाई काम बन गया पहले वाले से ही, ऑप्शन ए सही है। 70 कैसे आएगा, बीट हो तो 70 से 80, 8 8 से 48। मैंने बनाई कहाँ इक्वेशन, क्या नहीं सही तो है, कुछ गलत है क्या। 70 कैसे आएगा बेटा, एक्चुअल स्पीड पूछी है ना, अगर बड़ी हुई पूछी जाती तो 70 होती, एक्चुअल तो 60 रही होगी ना। फिर देख लो, मल्टीप्लाई तुम करोगे तो कितना आएगा, 5 0 0, 5 20 से 0 कैरी 2, 5 8 40 और 2 42। अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल स्पीड 60 थी तो अब बढ़ाने के बाद 70 हो गई होगी, तो 7 6 4200 हो तो रहा है। अगर तुम बढ़ाने के बाद 70 से फिर 80 हो जाएगी, बढ़ाई है ना या घटाई है, स्पीड ऑफ कार हेड लेस, अच्छा कम की है, ओहो तो ये s माइनस 10 रहेगा भाई। तो शुरुआत में बताओ ना ये चीज़ें कि सर 10 कम हुई है, कैसे पागल बच्चे हो, ये शुरुआत में बता के चलो यार 10 कम हुई है, लेस है। हाँ वेरी गुड अतुल, अब बोले हो ये चीज़ s माइनस 10 है। तो भाई देखो 60 से तो 10 कम कर देंगे 50 हो जाएगा, ये तो 3000 बनेगा, तो 3000 पे आंसर गलत हो जाएगा। फिर 70 लेंगे तो ये 10 कम होगी, 7 6 4200 हो जाएगा यहाँ से, तो काम बन जाएगा ऑप्शन बी से। हाँ s माइनस 10 कतई सही है। अगला करो क्वेश्चन नंबर 26, एवरेज स्पीड आ गया, नहीं एवरेज स्पीड नहीं है अभी। हाँ अविनाश भाई बिल्कुल ठीक है। सर मैंने पूरा स्पैम कर दिया आप ही इग्नोर कर रहे हो। $750। An aeroplane covers a distance of 1500 km at a uniform speed and reaches destination by 30 minutes. To reach at right time, the pilot increases speed by 250 km per hour. ओरिजिनल स्पीड देखो, पहले स्पीड s थी तो पायलट ने अब कितनी कर दी स्पीड, s प्लस 250। डिफरेंस कितने का आएगा मेरे भाई, 250 का। 30 मिनट क्या हुआ डेस्टिनेशन, इट्स 30 मिनट देरी से मतलब 30 मिनट का डिफरेंस आएगा ना टाइम का। और ये आपकी कितनी डिस्टेंस है, 1500, 30 दूनी 60 और 250, ये 1500 इंटू 250 इंटू 2 बराबर आएगा यार इसके, तो 250 500, 1500 इंटू 500, 15 बदले 75 और 4 0। मैं अगर 1000 डालूंगा तो ये 1000 का गुणा किससे होगा, 1250 से, तो भैया ये 75 मतलब 7,50,000 कभी नहीं आएगा। अगर मैं 800 डालूंगा तो 800 का गुणा किससे होगा, 250 ज़्यादा 1000 से, तब भी नहीं आएगा। 1500 डालूंगा तो 1500 का गुणा किससे होगा भैया, 1750 से, 15 पन्ना पे नहीं आएगा यार। 750 डालूंगा तो 750 से 250 ज़्यादा कितना आएगा, 1000, तो ये 1000 और ये तो क्या 75,000 आ जाएगा, ये मतलब जो भी है वही आएगा क्या 75 डालने पे, तो ऑप्शन डी आएगा क्या सही, 7,50,000। नेक्स्ट
बच्चे कुछ तो बेटा ऐसे, मैं बताऊं क्यों, कुछ बच्चे तो ऐसे फोन रखे रखे थे, ऐसे पढ़ रहे थे और फोन ये टप गिराया और वो सो रहा है आराम से। फोन उनके चेहरे पे गिरा पड़ा है बेटा, तो वो सो रहे हैं आराम से, समझ रहे हो। मैं भी नहीं करती थी कमेंट्स आज स्टार्टिंग से। हम जगे हैं, अच्छा ठीक है बनेश, हम जगे हुए हैं, ठीक है। शिवानी से रैली में सब आते हैं, वोट कम रैली में सब आते हैं, वोट कम लोग डालकर राहुल गांधी को सपोर्ट कर इलेक्शन नहीं चाहते। 65। चलो देखो, बोला है अ मैन ड्राइव्स अ कार एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स एंड रीचेस। सर बता दो मेरे से आज पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, वो भी गलत। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ। पहले एक कार 40 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटे तक चली है बेटा। अगर 40 से 3 घंटे तक चली है तो क्या 120 किलोमीटर कार चल गई है?